मतलब इस बच्चे के जो है माँ वापस आ जाए गोड़ पर पड़े, मम्मी रिंकी हम गोड़ गिरे हैं, चलो बच्चा जिंदगी मत खराब करो। नहीं नहीं हमको मत छुइए, जाइए आप यहाँ से। ऐसा उन्होंने कहा। 2 बार कोई सास गोड़ गिरती है, लेकिन हम गोड़ पे पड़े बच्चे। बताइए, सास माँ होकर जो है उन बहू के जो है गोड़ पर गिरी इस बच्चे की खुशी के लिए कि इस बचपन पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप पश्चाताप करेंगी रिंकी जी। और देखिए ये छोटा मासूम बच्चा है, क्या ये बच्चा क्या मम्मी के लिए कभी रोता? दोस्तों नमस्कार, जैसा कि जानते हैं हमारा जो ये भारत देश है बहुत ही यहाँ पर कुछ ऐसे अजीबो गजीब यहाँ पर किस्से हैं, कहानियाँ हैं, कुछ हकीकत हैं। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं एक चीज़ कि हमारे इतिहास में कुछ ऐसे सबूत हैं जिनमें जो है पुनर्जन्म की भी कहानियाँ आती हैं। जैसे 5 पांडवों को जो है आल्हा रुदल इनका जो अवतार माना जाता है। और जो देखिए मामा शकुनी था उसको मामा महिलवा के नाम से भी यहाँ जाना जाता है। तो हमारे भारत देश में इतिहास में तमाम ऐसे सबूत हैं जिन्हें हम काफ़ी किताबों में देखते हैं, किस्से कहानियों के द्वारा सुनते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को एक ऐसी हकीकत जगह पर लाए हैं जो कि यहाँ पर एक छोटा मासूम बच्चा है और जिस घर में जो है उसका जो है कच्ची उम्र में नदी में डूबने से मौत हुई थी और उसी घर में जो है सौभाग्य से उस बच्चे का जन्म हुआ है। और यहाँ पर चलिए हम उनके परिवार वालों से, उन बच्चों से बात करते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है और कैसे कैसे क्या हुआ। और आप लोगों को बता दें हम इस समय एक पैकौली बाज़ार है जो कि जैतपुर थाना के अंतर्गत आता है, जिला अम्बेडकर नगर, यूपी। और इस पैकौली बाज़ार में एक छोटी सी बाज़ार है, बहुत पुरानी बाज़ार है। यहाँ पर देखिए अमर स्वीट हाउस लिखा हुआ है और ये अमर स्वीट हाउस जो अमर है उस बच्चे का ही नाम है जिसकी जो है भूतपुर में जो है नदी में डूबने से मृत्यु हुई थी। उसी भाई के नाम पर जो है उनके बड़े भाई जो है दुकान चला रहे हैं। तो दर्शक बंधुओं, हम पहले यहाँ के जो भी आसपास के लोग हैं, पहले हम उन लोगों से आप लोगों को जानकारियाँ दिलाते हैं जो ये रोचक जानकारी है। ये जो बहुत ही एक अजूबी घटना है जो कि अब तक तो आप लोगों ने किस्से कहानियों में सुना होगा, लेकिन आज हम आप लोगों को प्रत्यक्ष दिखाएंगे। और सबसे पहले यहाँ के जो पास पड़ोस के लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे। और यहाँ पर इस समय मौके से बहुत ही अच्छा संजोग है जो कि यहाँ के इस पैकौली बाज़ार के इस समय मौके के प्रधान जी हैं और इनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कुछ बच्चे के बारे में, क्या इनको कुछ जानकारियां हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आप अपना परिचय पहले हम हमारे दर्शक बंधुओं को बताएं। हम ग्राम पैकौली, जाहिदा खातून वाइफ ऑफ मोहम्मद सलीम हैं जी। इस बच्चे का पुनर्जन्म की अभी जो चर्चा हो रही है, इसमें आपने भी उस बच्चे से कभी बात किया? हाँ, हमारे पड़ोस का है, हमारे गांव का है। हम आते हैं, अक्सर उससे चर्चा करते हैं। वो बताता है कि इस नदी में हम डूब के मरे थे, मेरा फिर से जन्म हुआ है, मैं फिर से आया हूँ अमर की जगह पर। यही बात वो हर समय बताता है और सब कहानियाँ बताता है कैसे कैसे हम डूबे थे। पहले की कहानियाँ थी उस बच्चे, मतलब कि अभी तो बच्चा 4-5 साल का है, वो पुरानी कहानियों को बताता है। हाँ, बताता है कि ऐसे ऐसे हम थे, हम लोग गए थे लक्ष्मी की मूर्ति लेकर, माने सरवाने के लिए, वहाँ मेरी मृत्यु हो गई, मैं डूब गया और मुझे लोग खोजते रहे, खोजते खोजते लोग परेशान हो गए हैं। फिर मैं यहाँ मान लीजिए कि मैं उस तरह नहीं तो अपने भाई के नाम से, अमर के नाम से, वो अपने एक छोटे भाई के औरत से जन्म लिया। हाँ, देखिए यहाँ के जो प्रधान जी हैं ये भी जो है इस बात से सहमत हैं कि वो बच्चा जो है पुरानी बातों को बताता है। तो आप लोगों के लिए जो गांव का जो प्रधान है, मुखिया है, अब इससे बड़ा और आप लोगों को क्या सबूत चाहिए। लेकिन चलिए यहाँ के जो पास पड़ोस के लोग हैं हम उनसे भी जानकारियाँ करना चाहेंगे। तो आप जो उस बच्चे की क्या हैं? चाची। अच्छा। हाँ, चाची हैं। तो अभी उस बच्चे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे वो बच्चा बताता है कि हम पूर्व जन्म में जो पूर्व जन्म का है वो सच बताता है। अच्छा। हाँ, पुराने का हमारा लड़का है, छोटा लड़का है, वो उसके साथ में खेलता था। अच्छा। वो
छोटा था तो पुराने में कहता था कि लोहाड़ी उसको। अच्छा अच्छा। तो ये जो है हम पूछा कि एक बार वही वाक्य फिर बोले। हम कहे देखो केतन खड़ा है तो कहा केतन नहीं है लोहाड़ी है। कहाँ है लोहाड़ी कहाँ? है हमारा छोटा बेटा है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी को कहने लगा तो हम बहुत चकित हो गए कि इसको कैसे मालूम हुआ है। तो ये बात सच है, यानी आपको पूरा मतलब कि भरोसा है कि ये जो बच्चा जो कह रहा है कि पूरा एकदम सत्य बात। अमर जो है वापस आया? वापस आया है। अच्छा अच्छा। हाँ एकदम वापस आया है। तो अमर की आप चाची थी जो है, आज भी जो बच्चा चाची का था? आज भी चाची कह रहा है। नहीं तो जैसे जिस तरीके से हाँ। अवतार हुआ दूसरे हिसाब से आप उसकी दादी लगती, दादी लगती है। लेकिन वो आपको चाची कहता है। हाँ यानी हमको चाची पुराना रिश्ता ही आपसे जोड़। पुराना रिश्ता जोड़ता है। तो चलिए देखिए, इनको भी जो है उस बच्चे की, अमर की चाची हैं, ये भी पूर्ण रूप से बता रही हैं। एक उदाहरण भी दिया कि उस बच्चे का एक दोस्त था, उसको जो जिस नाम से पुकारता था वही नाम जो है उस बच्चे ने बताया। भैया देखिए, ये जिस बच्चे के साथ वो पूर्व जन्म में खेलता था और जिस नाम को उस बच्चे के सामने कोई लेता भी नहीं था, वो भी आ गए हैं लोहाड़ी जी। तो भैया आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहाँ तक सच्चाई है? को आपका दोस्त था, कैसे क्या क्या? सही, मैं पहले छोटा था, लोहा बीनता था, मुझको खिलाते थे, वो मतलब खिलाते थे, लोहाड़ी की बुलाते थे। आज भी इनको याद है पूर्व जन्म से, आज भी याद है इसका, अभी भी बात याद है। यानी जो भी बातें बता रहा बच्चा वो सत्य है। हाँ सत्य है। अब माने कोई ना माने, लेकिन हम तो मानते हैं ना, जो मेरे साथ हुआ है। हम जो क्यों नहीं भाई, जब आप हैं उसमें झूठ बोलने से किसी कोई तो कुछ मिलेगा नहीं। और ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो है इस घर में खुशी वापस आ गई। का है ना, वापस तो है ही है। बस इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हम उनके छोटे भाई आकाश मोदनवाल हैं, वो भी हमारे बारे में पहले अंडा रोल लगाते थे। वो हमारे पिताजी से पहले बोल चाल नहीं था हमारे चाचा के घर से, तो कहने लगे हमारे पिता की बाबू हमको अंडा रोल नहीं खिलाए। कहे नहीं चाचा, जब हम पहले जन्म में थे तो आपको अंडा रोल ला के चुप्पे से देते थे अम्मा के। ये बात सच हो, चुप्पे देता था? हाँ देते थे हमारे पिता को। तो हमारे पिता कहें कि हाँ, हमारे मम्मी से कहें कि सही, वही हमारा भतीजा पुराना फिर से वापस आ गया। वो फिर से देखो हमको बता रहा चाचा आपको अंडा हम छुपे तौर से देते थे कि हमारी मम्मी ना जान पाए। इस नाते हम लोग को बिलीव हो गया। ये बात सच है, माता की कृपा है और माता की जय जयकार हो। और माँ की ममता कभी झूठी नहीं होती, माँ की ममता हमेशा सत्य है। पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। और जगत जननी माँ का कृपा है, हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं और माँ की ममता को धन्यवाद देते हैं। वो माँ जो हमारी, यानी जो एक कलंक लगा था कि माता जी की मूर्ति सरवाने गए थे, वो कलंक जो माता जी ने छुड़ा दिए। और माँ की ममता महान है। माँ से यही मेरा निवेदन है कि हर माताओं का गोद ऐसे भरी रहे और किसी प्रकार की पुत्र कभी किसी माँ से ना बिछड़े, उनकी आयु लंबी हो। और माँ जगदम्बा को लाख लाख धन्यवाद। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लोग हमारे वीडियो पर बने रहिए और चलिए अब हम उस बच्चे से आप लोगों को मिलाते हैं और वो सारी चर्चाएं जो है उनके जो भी भाई हैं, जो उनकी दादी हैं यानी माँ जो हैं, उनसे भी जो है चर्चाएं होंगी। और बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है और बहुत ही अनूठी कहानी है। इसमें कोई झूठा नहीं है। जो पास पड़ोस के लोगों ने जो है सच्चाई कहानी बताई। तो दर्शक बंधुओं बने रहिए हमारे वीडियो पर। दर्शक बंधुओं देखिए, ये वही बच्चा है जिसके बारे में अभी आप लोगों को हमने बताया, पास पड़ोस के लोगों ने बताया कि वो बच्चा जो है वापस जो है आ गया है। तो बाबू तुम्हारा क्या नाम है? अमर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अमर नाम जो बता रहा है बाबू जो है, ये पहले का नाम था? हाँ अगले जन्म का। अच्छा अच्छा। इस जन्म में आरो था। अच्छा अच्छा। पूछें बताएंगे इस जन्म में क्या नाम था? आरो। लोग आरो कहते थे। अच्छा अच्छा। और कब से तुमको जो है ये बात हुआ कि हम अमर हैं? ये होश बच्चे को कब आई थी? 2.5 साल के बाद हम रोते थे तो मत रो, तुम्हारा बेटा आ गया, अमर आ गया। ये बाबू बोलता था। क्या भैया भैया रोती हो, भैया तुम्हारा आ गया। तो हम नहीं विश्वास करते थे। हम रात भर रोए, कहाँ हमारा भैया, यही तुम्हारा भैया है। तो हम सोचे हम रो रहे हैं तो हमारा बड़ा पुत्र वही सिखाया होगा कि अम्मा न रोए। हम नहीं विश्वास। 3-4 दिन ले आओ अम्मा बैठो, हम तुम्हारे अमर हैं, तुम्हारे बेटे हैं। हम नहीं विश्वास। 2.5 साल के छोटे से थे, हम नहीं विश्वास किए। हम रोते रहे वैसे। फिर 6 महीना बीत गया।
नहीं बोले कुछ। अच्छा अच्छा। तो 6 महीने के बाद वो हमारी देवरानी हमारी बहू सब ठंडी का महीना था ही यहीं ताप रहे थे बैठ के। तो बात बात में जो इनके अगले जन्म के बाप हैं तो पीते होते हैं तो इधर रहते हैं। तो सब चिटकाते थे चलिए दादा के पास तो नहीं जाएंगे गंदे हैं। तो जब जाने लगी हमारी देवरानी 26 दिसंबर को, आज 3 साल हुआ है, तो चलो वहीं पर कोटरवा पर तुम्हारे दादा के लग गए, नहीं जाएंगे बहुत पापी हैं। कौन पापी है? तो चाचा कहते थे ना अगले जन्म में, वही चाचा क्या करते थे, पी के मारते थे, गरियाते थे, तुमको मारते थे, हमको मारते थे। ये बात सही है, लेकिन एक बात ऐसे बोले कि वो बात ये जानते थे हम हमारे लड़की आज सूरज बम्बई भाग गए थे। यानी 7-8 महीने से बाबू कह रहा था कि हम तुम्हारे, लेकिन आपको पूर्ण रूप से विश्वास नहीं था। हुआ नहीं न है, कोई दोबारा अगर पाना होता तो क्यों जाते हो। तब एक बात ऐसे बोले कि हम लोग बेटी हमारी ये हम जानते थे सूरज बम्बई भाग गए थे। तो बोले वो पापी हैं, झगड़ा करते थे। हम ढेर सारा कपड़ा कचार कर ऊपर फैलाए थे, हमारा कपड़ा सब जला दिए। इस बात पर हमको विश्वास हुआ। यानी इस बात को और कोई नहीं जानता था? नहीं, वो कपड़ा इनके पिताजी जलाए थे। हाँ झगड़ा करके इनसे 18 साल के ऊपर के थे ना। तब हमारी बहू बोली सही मम्मी सूरज आए, सही मम्मी कहाँ हम के। हाँ तब हमारे बहू के सूरज को पकड़ के छत पे लगे, जौने जगह जलाए थे कमरा पर वही जगह दिखाई, यही हमारे सपड़े कपड़े जला दिए थे। तो बहुत लोग देखने आए, तो गए पूछे इनके बाप से, बोले हाँ सही जला दिए थे, झगड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा। उसी दिन से आपको यकीन हो गया कि हमारा बेटा वापस? उसी दिन से तो 1 महीना तो खुशी के मारे ऐसे आंचल फैलाए कि हम अनमोल खुशी पा गए, अनमोल खजाना जिसके लिए हम 10 साल रोए और घर ही में रहे तो कितनी बड़ी खुशी होगी। खुशी के मारे हम कुछ खाए न सोया, तब से तो हमारा नींद चला गया। आज 13 साल से ऊपर हो गया, आज भी नींद की गोली खाते हैं, लेकिन 4-5 बार हमको नींद नहीं आता। तभी से जब से गए वो आज खुशी है कि हाँ आ गए, लेकिन नींद नहीं हमारा आया। अभी तक हम सोते नहीं, जल्दी 4-5 बज जाते। लेकिन हाँ जो रात भर रोते थे वो रोना 3 साल से बंद हो गया। यानी कारण 2 हो सकता है कि नींद खुशी में भी नहीं आती और जब ज्यादा गम भी होता है तब भी नहीं आती है। तब से गया है, जब से वो गए तब से नींद चला गया। जब से वो बाबू अमर डूबे? हाँ जब से डूबे तब से हमको नींद के गोली खाते हैं, फिर भी जल्दी नींद हमको नहीं आता। 5 गोली 10 गोली खा जाते हैं गम से। नींद हमको इस समय दवाई अकबरपुर का कर रहे हैं, वो भी ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, 4-5 बज जा रहा है। लेकिन वो जो हार्ट का बीमारी था इनके गए की वजह से उतनी अब वो आराम हो गया, कम दवाई खाते हैं। वो बता रहे थे भी भैया कि जो है वो कम हो गया है। सांस का हरदम दिक्कत था, हरदम सांस नहीं ले पाए, हरदम दिक्कत था। वो कुल ठीक हो गया है, कभी काल खाते नहीं खाते हार्ट का दवा हुआ। हाँ लेकिन कुल खुशी मिला, लेकिन जब मम्मी छोड़ के चली गई तो खुशियाँ फिर से छिना गया। जो पैदा की याद आने के 6 महीना के बाद याद आया, 6 महीना के बाद चली गई। तो इनकी मम्मी छोड़कर चली गई। पैदा की याद आया, बहुत दुखी थी। हम सब बोले उसके मायके से, उसने जैसे छोड़ा क्यों उस बच्चे को? जो है तुम्हारा बेटा है, तुम देखो। फोन लगाए उसके पिताजी से, कहें कि पैदा की है उन्हीं का बच्चा है, उसका पिता का पैदा करने से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा लड़का तुम देखो, तुमको मानता है, जानता है, शुरू से तुम्हारे तरफ घिंचाव है, मेरी बेटी से कोई मतलब नहीं है। इसमें उनको दिक्कत क्या है? बच्चा उनको भाभी भी बोलने लगा? भाभी भी बोला, उनको पास नहीं रहे, हमारा ही पास रहे छोटाइए से जब है। तो उसका पिता का तुम्हारे शुरू से तुम्हारे तरफ घिंचाव है।
हमके इनकी माँ के दुख था कि हमको नहीं मानता बच्चा दादी को। हाँ हाँ शुरू से तुम्हारे और घिंचा है। हमके कितनों पैदा वही की नमूना वही रखी कोख में, हम नहीं रखे ना। उसका पिता का रखने से कोई मतलब नहीं, रखने से कोई ममता नहीं है। तुम्हारा लड़का है, तुमको समझता है, तुम्हारा और घिंचा शुरू से, तुम ही देखो भालो। हमके बताओ बेटों के लात मार के चली गई, कहा बाप उसका कहा कैसा बेटा कैसी माँ, नो बेटा। अगर ये बच्चा भाभी बोलता था तो क्या तकलीफ थी, क्योंकि भाभी और माँ में कोई फर्क नहीं होता है। उसको हमारा इतिहास गवाह लक्ष्मण जो हमेशा अपनी जो है भाभी को माँ बोलते उसको ना खाली हमारा बेटा इन निकल गए, उसके परिवार को उसको यही तकलीफ हुआ। जबकि उसको खुशी होनी चाहिए था कि जो है फिर वापस अगर आ गया। उसके मायके का फोन बंद हो गया। हमके रिंकी जब से याद आ गया तुम्हारे फोन बंद हो गया। उनकी मम्मी का नाम रिंकी था। हाँ रिंकी था। तो बोली मम्मी हमारे मायके वाले से क्या मतलब, हम खुश है ना। हम कहे चलो भाई रेनू हमारे कहीं, हम चलो भाभी खुश है ना। लेकिन उनका पापा की तबीयत खराब हुआ, सूरज ले आकर गए देखने के लिए, कई हफ्ता रहेंगे फिर आएंगे। फिर 1 महीना हुआ तो हमारी बेटी कही भाभी आओ हमको घर जाना है। कहो हम नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। बहुत 2 बार गए, 2 बार जाके रोए। एक बार पढ़ना उनकी माँ को लाने का आपने बहुत प्रयास। बहुत प्रयास। नहीं हम नहीं जाएंगे कि बच्चों को मुँह ताको, हमसे कोई छोड़ के गए। ये 3.5 साल के थे, छोटा बहुत छोटे थे कि नहीं हम नहीं आए, बच्चों को मुँह ताको नहीं, हमसे नहीं मतलब। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, रिंकी जी अगर आप तक वीडियो जाता आप समझ सकते हैं परिवार तब भी आपसे मतलब रखता था और प्रयास भी किया। अगर ये बच्चा आपको भाभी ही अगर कहता जो है तो भी तो आपको खुशी होनी चाहिए थी। आपका इतिहास गवाह है, राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, उसमें कभी कोई फर्क ही नहीं दिखा जो है कि माँ है कि भाभी हैं। और अपनी उम्र से जो भी दुगना हो, चाहे वो भाभी हो, लेकिन उसको माँ का दर्जा दिया जाता। हमारे देश में इतना सम्मान दिया जाता है। लेकिन आपकी जो सोच थी कि कहीं से अगर वो आपका मान ही लीजिए अगर देवर ही था तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। आप इस घर की शोभा को बढ़ाए रहती। आज हम लोग मीडिया वाले भी आपको सम्मान की दर्जा से दिलाते जो है। और कभी भी आपके पास अगर वीडियो जाएगा तो आप अपने जीवन पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप पश्चाताप करेंगी रिंकी जी। और देखिए ये छोटा मासूम बच्चा है, क्या ये बच्चा क्या मम्मी के लिए कभी रोता भी है? नहीं कभी नहीं रोता है। तो देखिए इस बच्चे ने भी जो है जिस तरीके से इसका पूर्व जन्म का अवतार था और जिस तरीके से आपने अपनी कड़वाहट रखी, आप अगर भाभी की ही ममता दी होती इस बच्चे को जो है तो क्या कोई गुनाह नहीं होता, आपको कोई हत्यारिन पापी नहीं कहता। आज जो है समाज में आपको भी तमाम तरीके से इज्जत मिलती। और चलिए हम भैया सास थे न, बहू थे न, पैर तक पड़े बच्चे के लिए। बहू के पैर मतलब इस बच्चे के जो है माँ वापस आ जाए गोड़ पर पड़े, मम्मी रिंकी गोड़ गिरे। चलो बच्चा की जिंदगी मत खराब करो। नहीं नहीं हमको मत छुइए, जाइए आप यहाँ से। ऐसा उन्होंने कहा। 2 बार कोई सास गोड़े गिरती है लेकिन हम गोड़ पर पड़े बच्चे। बताइए सास माँ होकर जो है उन बहू के जो है गोड़ पर गिरी इस बच्चे की खुशी के लिए कि इस बच्चे की माँ जो है पास में रहे। लेकिन उनके इस कठोरतम दिल को अब हम क्या कहें, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो सब मिला जुला कर जो भी आप कुछ भी आपने जो किया वो जो है पूर्ण रूप से निंदनीय है रिंकी जी। और आप अपने जीवन में कभी ना कभी जो है आप अफसोस करेंगी इस कमी पर, इस गलती पर। और जैसे आप देखिए दादी हैं, इनको कितनी तकलीफ है, कितना कष्ट है आज भी जो है। और देखिए हमारे जो प्रधान जी हैं, कैमरामैन जी दिखाई, इनकी भी आंखें जो हैं इनकी तकलीफ को देखकर आंखों में जो है आंसू आ गए हैं, आंखें एकदम जो है पूर्ण रूप से रो रहे हैं प्रधान जी। ऐसी जो है समाज में ऐसे लोग जो है कम से कम सीख लें कि इस तरीके से अगर कोई होता है दोबारा अगर आ जाता है तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। जैसा कि माता जी की मूर्ति, भैया अब हम इनके बड़े भाई से बात करेंगे थोड़ा, भैया आ जाइए इधर। वैसे तो पिता हैं लेकिन अब जो है इन्हें भाई का दर्जा जो है, ये बाबू जो है इनका जो है ये पिता हैं, लेकिन जो है ये बाबू इनको भाई ही कहता है। भैया अब इस बच्चे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बच्चे में माता जी से कहेंगे कि उनकी जय जयकार हो। जब इनको 2.5 साल में याद आया तो मम्मी विश्वास नहीं, हम भी विश्वास नहीं कर रहे थे ऐसा कहीं हो सकता है, ना कहीं सुने हैं कहीं आसपास कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जब इनको याद आया तो 2.5 साल के थे, 3 साल में याद आया इनको,
तब सब बातें बताने लगे अपना कि कैसे कैसे कहाँ क्या हुआ था। हम लोग चकित रह गए। तो 1 जनवरी 2020 चल रहा था उस समय। तो अब वहाँ बाहर भी हल्ला हो गया, भीड़ होने लगी, ये बताने लगे जैसे जैसे कहाँ कैसे क्या हुआ था। मतलब मूर्ति भी हुआ था, किसको बचा रहे थे, किस नदी में हुआ था, कहाँ दफन हुए थे, नदी रास्ता है, दुकान है। इसके बाद जहाँ मूर्ति बैठा, मूर्ति किस चीज़ पे बैठा था, कैसे कहाँ गए थे, ऊपर गए थे, नीचे गए थे, सब बातें इनको याद है। इसके बाद हमको तब से पापा ने ये भैया बोलते हैं। अब जैसे इनको नाम आम जन्म प्रमाण पत्र पर इनका नाम आरो रखा गया था, इनका नाम इस जन्म में। तब इसके बाद जब हमारी चाची जो बगल वाली चाची हैं, तो इनको आरो बनाने लगे कि हम आरो मत कहा करो, हम अमर हैं, हम अमर हम आए तो हमारा नाम अमर रखो। ये अपना नाम भी अपना चेंज कर दिए, अमर रख लिया। पूर्व जन्म वाला नाम। हमारे जो पिताजी हैं, हमारे जो पिताजी हैं मतलब ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा गड़ पीने होने वाले हैं। तो पहले से हम लोग छोड़ दिए घर दुआर, मतलब तो उनको भी पापा बोलेंगे तो उन्हीं के नाम बताएंगे। पापा हमारे वहीं पर रहते हैं सब। कितने सन में बाबू डूबे था जो हमारा? सन 2009 में, 19 अक्टूबर 2009 में डूबे थे। तो वो आपके सामने ही घटना हुई थी, आप भी गए थे सामने? जी जी, हमारे सामने ही घटना हुई थी। अच्छा अच्छा। तो उस घटना के बारे में बाबू क्या क्या जानता, आप इससे पूछिए। बाबू बताओ कि कहाँ गिरे थे? नदी में। तो कहाँ चल गए गिरने के बाद? दूरे कौन नदी बता दा? बंदीपुर। बंदीपुर नदी थी। अच्छा बताओ हमको कि नदी में गिर गए तो किसको बचा रहे थे? मधुरवा के। मट्टू को बचा रहे थे। ये मट्टू कौन था? मट्टू कौन था? मट्टू तेली वो भी नदी में डूब रहा था। यानी 2 लोग साथ में डूब कर मरे। वो डूब रहा था, उसी को बचाने में पूछेंगे, बताएंगे किसको बचा रहे किसको बचा थे? रहे थे बाबू? मधुर को। मट्टू कहाँ है? मर गया। अच्छा। और कौन मिला था? हम। तुम्हारा क्या मिला था? रसिया। अब मट्टू की लाश? ना। तुम्हारी लाश कहाँ मिली थी बाबू? बंदीपुर। बंदीपुर नदी में। अच्छा। अच्छा बताओ कि मतलब कि जब इनसे पूछेंगे तो ये भी याद है किसको बचा रहे थे, अभी बताएंगे आपको। किसको बचा रहे थे बाबू? किसको बचा रहे थे? मधुरवा को। मटरू को। अभी जैसे कोई बच्चा 3 साल का लाश, उसके बारे में नहीं जानकारी क्या लाश होता है, लेकिन अभी हमको मालूम हमारा लाश मिला था। अब किसी से पूछेंगे परकौली बाजार में कि किसका बॉडी मिला था, इनका मिला तो उसका नहीं मिला था बॉडी। इनको ये भी सब याद है। ये बातें सच हैं। अच्छा बाबू जो है वो नदी में डूबने के बाद फिर तुम कहाँ चले गए थे? दूरे। दूरे कहाँ चले गए थे? ये बताएंगे दूर चले गए थे। अच्छा कौन वहाँ से ले गया था तब? वहाँ से कौन ले गया था? माता जी। माता जी। कौन लाया था यहाँ पर? माता जी। माता जी लाई। कौन माता जी लाई थी? लक्ष्मी जी, गणेश जी। लक्ष्मी जी। अब मूर्ति नदी में किस चीज का ले गए थे? गणेश जी और लक्ष्मी जी। गणेश जी लक्ष्मी जी मूर्ति जो लगे थे। आप लोग देख सकते हैं गणेश जी मूर्ति और लक्ष्मी जी की मूर्ति जो है, ये प्रधान जी ये सच बात है जो मूर्ति गई थी? हाँ हाँ तो ये जो बाबू बता रहा तो इनके साथ एक बच्चा और डूबा था। हाँ। अच्छा। तो आप लोग देख सकते हैं ये कहानी जो है सच है। जैसे मतलब जब मूर्ति मतलब वहाँ पर ले गए थे, भी बताएंगे आपको किस चीज़ पे मूर्ति ले गए थे। मूर्ति किस चीज़ पे ले गए थे? ले गए थे बाबू? मूर्ति किस चीज़ पे ले गए थे? माता जी। मूर्ति किस चीज़ पे ले गए थे? नदी में किस चीज़ पे मूर्ति बैठा के ले गए थे? ट्रैक्टर पे। ट्रैक्टर पे। अब जो नदी है उस गांव का नाम क्या है? बंदीपुर। अच्छा ये बताओ हमको, अगले जन्म में क्या बेच रहे थे? अंडा रोल। और चाउमीन। और दुकान कहाँ लगा रहे थे? और दुकान कहाँ लगा रहे थे? गली में। गली में। और जो दुकान की जगह भी बताएंगे आपको, जहाँ मूर्ति बैठे वो भी जगह बताएंगे आपको, जहाँ मूर्ति का रास्ता नदी का बंदीपुर का वो भी रास्ता आपको बताएंगे, बाप जहाँ रहते हैं कौन से बाप वो भी रास्ता जिनको भी बताएंगे, सब कुछ बताते हैं वो। देखिए इन सब बातों में भले ही आपको संदेह हो, लेकिन जो अभी दादी जी ने बताया, इनकी जो बच्चे की माँ जी ने बताया कि वो जो कपड़ा जलाने वाली बात थी, ये बता रहे हैं कि कोई नहीं जानता था। इनको जो है ये भी लगा कि इनको ना रोने के लिए, क्योंकि जब से अमर बाबू जो है डूबा था उस नदी में, तब से इनको काफ़ी तकलीफ से, इनको हार्ट अटैक बीमारी जो है, आप लोग समझ सकते हैं कि एक माँ की ममता क्या हो सकती है। एक बच्चा के जाने के बाद सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ होती है तो माँ बाप को ही होती है। तो लेकिन जो है इनको ये लगा कि हो सकता है कि हमारे दर्द को कम करने के लिए, हमारे दर्द को छुपाने के लिए ये हमसे झूठ बोल रहे हों। लेकिन इनको उस दिन यकीन हो गया कि जब एक ऐसी अनोखी बात को वो बच्चा बताया कि यहाँ पर जो हमारे पिताजी जो है कपड़ा जलाए थे, तो तब से इनको भरोसा हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर कोई झूठी बात नहीं। क्या ये जो बातें हैं सच हैं? सच है, सच है, सारी बातें सच है। यानी बाबू जो भी पूर्वजन का होता था सब सच? हाँ सब सच है, जो बाबू बता रहा है सब सच है। हाँ इनकी भी देखिए, आप उस बच्चे की क्या हैं? दादी हैं। अच्छा अच्छा पहले मैं चाची लगती थी। अच्छा अच्छा। तो अभी बच्चा आपको क्या कहता है? चाची। चाची कहता है, यानी पूर्वजन वाला ही रिश्ता रखता है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर देखिए
जो भी आसपास के लोग हैं, जो पूर्व जन्म का रिश्ता था जो है उसी को ये लोग अपनाए हुए हैं। तो बाबू इस बीच में तुम कहाँ पर थे जब नदी में डूबने के बाद फिर तुम कहाँ गए थे? पर ऊपर थे। ऊपर किसके पास थे? माता जी। माता जी की। माता जी की छाया में थे। तो वहाँ पर खाना पीना क्या खाते थे? प्रसाद। प्रसाद किस चीज़ का प्रसाद देती थी वहाँ पे? आलू और पूरी। हलवा और पूरी। तो आप लोग देख सकते हैं, कहते हैं ना कि बच्चा भगवान का रूप होता है। और ये बच्चा बता रहा था कि वो माता जी की जिसकी मूर्ति में जो है, जैसे लोग कहते हैं कि इस तरीके से है, तमाम तरीके से जो अपजस लगा माता जी पर, वो अपजस जो है माता जी ने छुड़ा दिया और दोबारा ये खुशी आ गई इस घर में। ये बहुत ही अच्छी बात है। बता के दी हैं। अच्छा, बता के दी है। किससे बताई थी जो है? जैसे हमारे बैठिए, इनसे भी कुछ बात बताई थी ना? जब से हम बता रहे हैं, बैठिए, जब से अमर गए न तो मंदिर देख रहे हैं ना, जितना फोटो मूर्ति था हम बोरिया में भर के सब फेंकवा दिए। पूजा नहीं की हम 7 साल। यानी जो मतलब माता जी के कार्य में विश्वास टूट गया वो था। विश्वास टूट गया, उनके अलावा हमारा कोई था नहीं। हमारा एकदम विश्वास टूट यानी गया। बच्चों की खुशी के लिए सब देवी देवताओं को पूजते हैं। अगर ऐसे में बच्चा चला गया तो आपका विश्वास वहीं टूट गया। इससे हमारा पति भी नहीं, हम अकेले दम पे पाले थे ना, हमारा विश्वास सब जितना फोटो देख रहे हैं बोरी में भर के मीनार में फेंकवा दिए बेटे से। तब से हम पूजा नहीं किए। फिर 3 साल बाद इनका शादी हुआ बेटे का, हमारे मायके वाले सब कराए। 3 साल बाद तब फिर बहू आई, पोती हुई, पहले पोती हुई, तभी हम पूजा वूजा नहीं किए। तो जो हमारी जेठान लगती है, हमारी मम्मी भी आई थी उस समय, तो चैत का पूजा नहीं चलता है, नवरात्र का चैत वाला। तो बोली अब पूजा करो, अब पूजा करो, नवमी करो, हमके कुछ नहीं करेंगे। तो बोली अरे पोती है, बहू है, अब कम से कम नवरात्र का नवमी तो करो। हमारी मम्मी भी समझाई, ये भी समझाई। तो हम कहीं दूर नहीं जा पाते हैं, हम हाट की वजह से सबडी बाबा काली माई जाते हैं। तो ये हमको बोली कम से कम नहीं चल पाते हैं, मंदिर में पूजा 9 दिन कर लेना, फिर 9 दिन के बाद नवमी कर लेना। बहुत समझाई, इन्होंने समझाया हमारी मम्मी ने। तो इनसे बोले जो जो लगता है ला के पैसा लेको हमको आन देना, सुबह हम चल जाएंगे। बहुत कहने पर 9 दिन धार देंगे, फिर नवमी कर देंगे। तो बहुत से तो हमको सामान उमान नहीं ला के दी, कुल सामान उमान दी। फिर सुबह बहू चाय बनाई, हमको जगाई। तो बहू क्या कर रही, कह रही है, हमको उठाई, मम्मी उठिए चाय पी लिए। उठे हम तो कहे मम्मी कि हमारे अमर को बहुत नहीं देखी थी ना, 3 साल बाद वो आई है ना। तो कह रही है मम्मी हम सपना देखे हैं, जो बाबू फोटो लगा है उनका, वो हमसे सपने में कह रहे हैं कि मम्मी से कह दो पूजा करने नहीं जाए, सफल नहीं होगा पूजा। हमारी बहू बोली। उसके बाद हम ध्यान नहीं दिए। हम गए अपना नहाए वहाए, देर लेट हो रहा था। हमारी पुत्री जो है शादी हुआ था, गौना नहीं हुआ था, हमारे साथ में मिट्टी से बैठकर नहा रही है। अच्छा। इतना बोरी मिट्टी रखा तो उससे नहा रही है। हम के भाई आज नवरात्र का भूखी है पहले था अपना, इसलिए मिट्टी लगा रही है। मैं क्या ना टोके नहीं हम। उसके बाद नहा हुआ, कपड़ा वपड़ा पहन के अपना हम सामान डलिए और हम तैयार कर भाई 11 बजने जा रहा था। यही बैटरी के पास में ऐसे बार और फैला के अपन बैठ गई। तो हम बुला रहे हैं रेनू रेनू, वही फूल था, हमको लो फूल चढ़ा लेना, नहीं बोल रही रेनू, ये नहीं बोल रही है। तब मम्मी से कह रहे मम्मी हमको लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं, रेनू बोल नहीं रही है। तो जैसे डलिया उलिया सामान उठाए पूजा करने के लिए, जैसे इसे पर्दा पार किए, पर्दा को पार, तो ऐसे बोल रही, हमको क्या मालूम कि माता हैं। माता जी उस समय थी। अच्छा। तो कह रही हैं कि मंदिर मत जाओ, तुम्हारा पूजा सफल नहीं होगा। अच्छा। हम ध्यान नहीं दिए, हम निकल गए हैं। हम निकल गए मंदिर में, सबको धार ओढ़ दिए, पूजा वूजा किए। हमें नहीं कि माता आई थी, हम कभी विश्वास भी नहीं करते थे, क्यों झूठ बोले। हम गए अपना आ गए घर पर। तो बोली सफल नहीं होगा, और बहू से ये बताए थे सपने में। तो इन्हीं की जो देवरान थी, देवरान के बहू को 4 बजे में लड़का पैदा हुआ।
खत्म हुआ, पूजा नहीं सफल हुआ, न कोई पूजा किया न कोई नवमी किया, नहीं सफल हुआ। तो हमको क्या मालूम कि वो माता हमको बोल रही थी, हम क्या समझ पाए। लेकिन 4 बजे ले सब खत्म हो गया, न के उधार दिया न कोई पूजा किया 9 दिन के बाद। तो उसके बाद तो माता तो चली गई, कोई माता तो माना नहीं। तो इस सीढ़ी के पास पहले गर्मी था, खुला था, तो वही हम, हमारी मम्मी, हमारी बहू, ये सब दोपहरिया में सब बात कर रहे थे। नवरात्र के 5वां दिन था, 5वां दिन था, सोई हवा लगा सब बैठ के बात कर रहे थे। हमारी पुत्री भी बैठी थी। सब माता शरीर पे आई, धम धम पैर सीढ़ी पटने लगी, पूरा घर दकने लगा। तो आँख निकार मेरा पैर धो। ऐसी आँखों को देख के हम सुख शंका लगा। नवरात्र का 5वां दिन था। ये तो माता लग रही हैं। तो माता लग रही, हमारा पैर तो बहुत बोले पानी लाओ, तो पैर धोए, रंग मंगाओ। 9 देवी आई, पैर रंगाई। हमारी परीक्षा ले रही थी कि हम झिटकार दें इसको, क्या करें हैं। प्रसाद बनाओ, प्रसाद बनवाओ। तो बहू से बोले पूड़ी हलवा बनाओ, तो बनाए। 9 देवी थोड़ा थोड़ा भोग लगाए। इसे कहने लगे कि हम तुमको कुछ देने आए हैं, तो हमको क्या कोई देगा जिसका दुनिया उजड़ गया। कहें कि आप इतना दिन से रो रही हो, ऊपर सबको तकलीफ है, तुम्हारा पुत्र लेकर आई हूँ। तो भैया कैसे वही हुआ, कैसे कहीं ना हम विश्वास नहीं माने। एज थी हमारी, जेठानी थी, देवरानी, तो सब जान गए। कहे मैं इसका पुत्र लेकर आई हूँ, इसका अमर लेके आई हूँ, तुम्हारा अमर पैदा होगा, वही नाम रखना तुम्हारा पुत्र कहता है। हमके नहीं माता, कैसे वही नाम रखेंगे, कौन करे जिस बुलाएंगे अमर कह के, हिम्मत चाहिए न बुलाने के लिए। तो कहने लगी ये पत्थर का लकीर है, पैदा होंगे 3 साल पर याद आएगा, अगर याद नहीं आए तो दुर्गा का नाम बदल देना। ये सब थी हैं दुर्गा के। लेकिन भैया हमको विश्वास नहीं था, कहीं हुआ है। तो उसका मतलब ये ऐसा अजूबा होगा, हमारा अमर वापस आएगा, फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा? नहीं था विश्वास नहीं। हम फिर भी 200-400 आदमी बुलाओ, हम सबसे कहेंगे कि तुम्हारा पुत्र आएगा। तो हमको तो ये तो बेइज्जती लग रहा था। हाँ बेइज्जती बात है ना। तो और हंसी हंसा हाँ हंसी होगी। तो हम नहीं माता 2 घर जानता है ना, हम सोचे 2 ही घर मजा लेगा। 2 ही घर मजा लेगा ना, पूरा समाज में फैल जाएगी। हम के नहीं माता 2 घर जानता है, नहीं हम सबको बताएंगे। और 9वें दिन ऐसा हुआ कि बातें में बाहर निकल गई इनके ऊपर आकर। अच्छा। सड़क पर ऑटोमेटिक 200-400 माने इकट्ठा हो गए। पूरा सड़क सब ऑटोमेटिक। यहीं खड़ी होकर इसका पुत्र अमर लेकर आई हूँ, इसके बहू के अंदर डाल दी हूँ, पैदा होंगे 3 साल के बाद याद आएगा, नहीं याद आएगा। समय तो आपकी बहू भी मौजूद रही? हाँ थी, बहू से पूछ कर दी थी, तुम्हारा देवर दे रहे, कोई तकलीफ कहा नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। अब आप लोग सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, माताजी ने सब कुछ अपने ऊपर अबजस ना, इसीलिए उन्होंने पूरे समाज में पूरे गवाह के साथ इस कार्य को किया, लेकिन फिर भी जो है उस माँ ने बहुत अच्छा नहीं किया। दी थी आपको देवर ने कोई तकलीफ नहीं, मम्मा कोई तकलीफ नहीं, दे दीजिए। भेदभाव मत करना, बार कहीं पैदा होंगे भेदभाव मत करना, नहीं माँ नहीं करेंगे, लेकिन भेदभाव की, लेकिन उन्होंने अपने वादे से मुकर गई बार कहीं। उसके बाद भैया माँ आदमी बटुर गए। हम तो शर्म के मारे रो रहे थे कि इतना आदमी मजा लेंगे, ऐसा कहीं हुआ है? नहीं हुआ है, पुनर्जन्म कभी होता इसी नहीं। ऐसी माता कह रही हैं, पैदा नहीं थे ना, पैदा पेट में नहीं थे, पैदा भी नहीं थे। तो इतना आदमी के बटोर ली और बाहर से मजा ले रहे थे, अमर आएंगे, ऐसे ही आ जाएंगे। भाई मजा वाली बात है। तमाम लोग ऐसे जो हंसी का पात्र बना, हंस रहे थे, बाहर हंस रहे थे। हाँ अमर आएंगे, ऐसे कोई आया है। आज चिल्ला रही हैं अमर आएंगे, पत्थर का लकीर है, अगर नहीं आएंगे दुर्गा का नाम बदल देना। अच्छा। कुल दम इन्हीं के ऊपर है। कुल कह हो के तो चली गई। तो पहले तो भैया तो पेट में भी नहीं थे, 10 महीने के बाद हुए। अच्छा।
माँ दे गई बहू को, 10 महीने बाद पैदा हुए। नहीं तो बच्चा 9 महीने में होता है। हाँ इसी थे, कहीं कुछ नहीं रहा भाव नहीं खा। अब ये फोटो दिखा रहे थे, बच्चा पैदा होते ही बहुत बढ़िया मुस्कुराया। हंस रहे थे। और वो फोटो जो है हम आप लोगों को दिखाएंगे, हम इनके परिवार वालों से चाहेंगे को फोटो दे देंगे। जो बच्चा है जैसे पैदा हुआ तैसे ही हंस रहा था। जी जी, जैसे नकपुर अस्पताल में पैदा हुए तो थोड़ा करीब आधा 1 घंटे बाद जब पोछ उछ के सब कपड़ा पहनाया उनाया गया, ठंडी का समय था क्योंकि 16 दिसंबर उस समय था, तब मम्मी गोद में ली, हाथ उनका मम्मी का है उसमें, तो मम्मी को देख के मुस्कुराने लगे पहले ही दिन। तो आप जी पूछेंगे कि अब जब याद आया कि क्यों हंस रहे थे, कहें पागल अपने अम्मा को देख के हंसे नहीं, हम अम्मा को देख कर हंस रहे। हाँ अम्मा को देखकर खुश नहीं हो, हम अम्मा को देख के हंस रहे हैं। अच्छा इनसे बता रहे थे। और देखिए माता जी ने जो सब कुछ प्रमाण दिया था, ये वही हैं अमर की जो है बहन। तो इन्हीं के ऊपर जो है माता जी ने अपना जो है प्रभाव डालकर जो है, जैसा कि आजकल समाज में कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए तमाम प्रमाण हैं, तमाम गवाह हैं, तमाम सबूत हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं अगर 2 गवाह मिल जाते हैं तो कानून में व्यक्ति का काम होता है। और यहाँ पर देखिए इस बच्चे के लिए तमाम लोग जो है गवाह के रूप में मौजूद हैं। तो आपको जैसे अब अभी कुछ याद है कि माता जी जब आई थी क्या कहा, कुछ कहा था आपसे? नहीं, जो जो कही थी ना तो हम विश्वास नहीं करते थे, जो भी बातें कहें। क्या आपको याद रहता था कि हमारे ऊपर माता जी हैं, या कुछ याद है आपको जो है? जब वो आती थी ना, जब आई थी तो उस टाइम में बाहर नहीं निकलती थी, घर ही में रहती थी। तो फिर मम्मी से वहाँ पर बैठी थी सीढ़ी के पास, तो मुझे याद नहीं, जब वो आती थी तो मुझे नहीं याद है कि हाँ क्या कहती थी क्या नहीं कहती थी या कूदना, लेकिन हमको शर्म आए, हमेशा ही सोचे कि जो देखेगा क्या कहेगा, सब ऊपर से बेइज्जती महसूस हो की। जैसे आजकल जो है क्या शिक्षा के मामले में विज्ञान में लोग मानते भी नहीं, कुछ लोग इसको आडंबर भी मानते हैं। तो विश्वास ही नहीं था कि ऐसा होगा। तो मम्मी रोए, कहें कि जो होता नहीं उपवास करेगा ये वो। तो फिर एक दिन ऐसे ही बाहर चली गई, तब भी ऐसे ही कहीं, फिर भी ना तो भाभी को होने वाला था ना हम ही को, तो कह रही थी दोनों लोग का होगा, 1 महीने के अलग फर्क रहेंगे। तो ऐसे चली उली गई, कुछ था नहीं। फिर क्या नाम है, हम हमेशा कहें भाभी से या मम्मी से कि देखिए हमारे ऊपर कौन आया, हम तो पता नहीं है, और ऐसा तो कहीं सुने नहीं कि हाँ ऐसी माता करती हैं। हाँ तो हमेशा हम यही कहें ना कि विश्वास मत करिए, सब ये सब कहीं हुआ है। फिर ने जैसे कि दोनों लोग का होने वाला था, भाई इनका हुआ हमारा हुआ, फिर भी ये मम्मी हमेशा रोए। एक दिन तो खुश हुई जिस दिन ये हुए 10 महीने बाद कि हमारे भैया आ गए हैं, बहुत खुश हुई। फिर से वैसे ही रोने लगी। तो हमेशा मम्मी से कहते थे हाँ कि काहे रोती हैं, आ गए, करें नहीं कोई पाया है। तो हमेशा इनको हम समझाते रहे, अपने घर पे रहे ना, तो रात में रोए 2 बजे 2:30 बजे हम फ़ोन से बात करें, मम्मी हमारा मन कर रहा है, हमारा दिल कर रहा है, नहीं इनको याद आएगा एक दिन। करें कि हमने कहा हमको आभास हो रहा है, नहीं हम नहीं करें, कोई कहवा रहा है, इनको जल्दी ही याद आएगा। लेकिन मम्मी हमारी बातें नहीं सुने, हाँ हमेशा रोए। फिर हमने कहा कि नहीं याद आएगा। ऐसे ही से इनका जब 3 साल के होने वाले थे तो हम सपने में देखे माता जी आई हैं घर पे, और 1 लोग और आए हैं। हम कि मम्मी ऐसे सपना देखे हैं, माता आई हैं, 1 लोग और आए हैं घर पे, कुछ कर रहे हैं। तो कह रही है ये सब बात मत करो, हमको तकलीफ होता है। अगर हम कि फिर इनसे कहें जिस दिन इनको याद आ जाएगा तो क्या आप रोना बंद हो जाएगा? तो कह रही है कि अगर ऐसा होता तो क्यों भगवान हमारे खुशी ही छीनते, भैया क्यों जाते, तुम कोई तरीके से नहीं। हम कि नहीं, तब भी पूछ रहे हैं अगर याद आ जाएगा तो रोना बंद हो जाएगा? तो करें हाँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं ना। तो फिर विश्वास नहीं था, नहीं विश्वास, अगर उनको जाना था तो आना था, फिर जाते हैं। जब 2.5 साल पे बोले कि हम आपके भैया हैं, क्यों रो रही हैं, फिर दूसरे दिन हम कॉल किए हैं तो हमने कहा आप अम्मा के भैया? कहे नहीं हम अमर हैं, हमसे बोले। करे हाँ हम अमर के अम्मा के अमर हैं। तब भी नहीं मम्मी विश्वास की। तो हम सोचे कि मम्मी को लग रहा है कि बस भैया उतने ही बड़े चाहिए, अब नहीं खुश होंगी। तो फिर नहीं बोले 6 महीने के बाद फिर वो सब बोले तो मेरी मम्मी बहुत ही खुश हुई। चलिए ठीक है। तो जो है आपको भी जैसे खुशी है कि हाँ बाबू अगर भाई के रूप में आ गया, जो अभी तो भतीजा होता। हाँ 3 साल तक बुआ ही कहते थे। अच्छा। जब से आए तब से हमारा नाम ही लेकर बुलाएंगे। नाम लेके बुलाते हैं? हाँ रेनू ही कहेंगे। तो क्या जब अमर थे तो आपका नाम ही लेकर बुलाते? हाँ बड़े थे हमसे ना। आपसे बड़े थे? हमसे बड़े थे।
तो ठीक है, देखिए दर्शक बंधुओं, यहाँ पर एक बहुत ही सच्ची घटना है। यही जैसे रहते हैं, जैसे लगेगा हम छोटे हैं, हमेशा डांटते बोलते रहेंगे उसी तरीके से उसी तरीके से। ये मत करो नाम लेकर। आपको भी अच्छा लगता हो? हाँ बहुत, मारते भी हैं, कहेंगे कोई भी गलत काम करेंगे मारेंगे। आप बड़ी तो थी। हाँ हम छोटे थे अच्छा, आप छोटी थी। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। रेणुक बुलाओ ते बात की तो इनके जो आदमी थे उनको फोन दिए, लो बतिया लो फुफ्फा से। तब बोले हेलो जीजा नमस्ते। अच्छा हेलो जीजा नमस्ते। तो हमारे दामाद कहे नहीं बाबू हम फुफ्फा लगेंगे। तब से उनसे आज तक बात नहीं किए। अच्छा अच्छा। आप देखिए हर रिश्ते को जो है पूर्व जन्म वाला जोड़ रहा है बच्चा। और ये यहाँ पर देखिए पैकौली बाजार की ये कहानी है। ये जो ने कया लड़का मरा रहा साथ में इनके, उन्हों दो लड़कियां हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, जबकि ना सब उम्मीद समझत रहा। यानी वहाँ पर भी जो है माता जी की कृपा से ना उम्मीद थी बच्चे होने की, लेकिन उस माँ को भी जो बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए, 2 बच्चे। वहाँ पर भी देखिए माता जी की कृपा हुई जो है। और आप कुछ कहा चाहते? 2 बच्चे नहीं नहीं नहीं। तो देखिए दर्शक बंधु, हम इसी तरीके से जो भी गांव समाज की अच्छी अच्छी चीजें होंगी आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों जय हिंद जय भारत।